अस्सलामुअलैकुम, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सदर जमहूरिया मुर्मू का ट्रेनी पुलिस ऑफिसर से खिताब, अवाम में पुलिस से मुताल्लिक खौफ खत्म करने पर जोर। आधी रात को अचानक आग लगने से मकान में सो रहे एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। और राजधानी दिल्ली में धुंध का राज, सैकड़ों परवाजें ताखीर का शिकार, 2 का रुख मोड़ दिया गया, हद निगाह 200 मीटर से कम। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन पुलिस सर्विस के ट्रेनी ऑफिसर्स से खिताब करते हुए कहा कि वो अवाम में पुलिस से मुताल्लिक खौफ को ख़त्म करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में प्रोहिबिशनर्स से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने मुल्क भर में पुलिस की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के पहलुओं के अलावा पुलिस को समाज की तश्कील से मुताल्लिक इक़दामात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम में पुलिस से मुताल्लिक पाए जाने वाले खौफ व खदशात को दूर करना भी ज़रूरी है। समाज में किसी भी किस्म का मुकाबला करने के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है और कई मसाइल पुलिस की जानिब से हल भी किए जा सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। सदर जमहूरिया ने ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स में ख़वातीन की बड़ी तादाद को देखकर मसरत का इजहार किया। सदर जमहूरिया ने खातून ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स और उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने पुलिस की आजमाइशी मुलाजिमत इख्तियार करने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। उन्होंने दोस्ताना माहौल में अवामी जिम्मेदारियों को निभाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के माऊ जिले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जिसमें आधी रात को मकान में सोए हुए 5 अफराद आग लगने से जिंदा जलकर हलाक हो गए। यह वाक़या माऊ जिले के शाहपुर में पेश आया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग को बुझा दिया। इसके अलावा जिले इंतजामिया ने भी राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। बताया जाता है कि आग शाम को खाना पकाने के बाद चूल्हा खुला रहने की वजह से लगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को घर से निकालकर हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में दाखिल करा दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील इस वक्त कनाडा के दौरे पर हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद वहीं के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मौलाना तारिक जमील के बेटे के मुताबिक वो अब ठीक हैं। मौलाना तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने एक बयान में कहा कि परेशानी की खबर थी लेकिन अब नहीं है। मौलाना तारिक जमील कनाडा में मौजूद हैं और उनके दिल में तकलीफ हुई थी। उन्होंने कहा कि सीने में तकलीफ की वजह से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनका प्रोसीजर आफियत से मुकम्मल हो गया और अब वो ठीक हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल में हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक थोड़ा परेशानी वाली खबर थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। आपसे शेयर करना था, आपसे अर्ज करना था कि आप सब जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इस वक्त वालिद मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब कनाडा में मौजूद हैं। तो आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे और रात के कनाडा के वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे उनको दिल की तकलीफ हुई है, हार्ट का इशू हुआ और थोड़ा चेस्ट में उनके दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ। इसके फौरन बाद उनको वहाँ अस्पताल में मुंतकिल किया गया और सारा उनका प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह आफियत से मुकम्मल हो गया। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, स्टेबल हैं, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में। कौमी राजधानी दिल्ली में धुंध मुसलसल बढ़ रही है और यहाँ सुबह शाम लोगों की आमद और रफ्त मुश्किल हो गई हैं। इसके अलावा धुंध ने परवाज़ों को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मंगल को सुबह हद निगाह 200 मीटर से भी कम हो गई थी, जिसके सबब कम अज़ कम 100 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई और 2 का रुख मोड़ दिया गया। हवाई अड्डे के हुकाम के मुताबिक घनी धुंध की वजह से ये पहला मौका था जब परवाज़ों का रुख मोड़ा गया। इस दौरान हद्दे निगाह सिर्फ 50 मीटर रह गई थी। इसके पेश नज़र राजकोट से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को भी जयपुर की तरफ मोड़ा गया। इसके अलावा दोहा से दिल्ली आने वाली परवाज़ को भी जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया।
बिलावल भुट्टो के काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान डॉक्टर S.T. हसन ने कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ 4 दिन पहले सियासत में आने वाला लीडर ऐसी बात करे। S.T. हसन ने यूपी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मुसलमानों को टिकट देने के बीजेपी के ऐलान पर कहा कि वो उनकी पहल का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उनका असल मकसद मुस्लिम वोट को तकसीम करना है। मुसलमान या कोई और कम्युनिटी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपस में लड़ें। बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स पर पूछे गए एक सवाल पर रुकने असेंबली डॉक्टर S.T. हसन ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के वज़ीर आज़म नहीं, वो हम सब के और पूरे भारत के वज़ीर आज़म हैं। उनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तालिब इल्म पर हुए हमले के खिलाफ J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर खोयामी की सदारत में कश्मीरी तलबा ने रुकन पार्लिमान से मुलाकात की और हमला करने वाले तलबा पर जल्द कार्रवाई और कैंपस में कश्मीरी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। नासिर कोहियामी ने AMU के रुकन पार्लिमान सतीश गौतम से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम जम्मू कश्मीर के तलबा को डराने, धमकाने और हरासा करने के हालिया वाक़यात का मसला उठाया और दरख्वास्त की कि वो AMU में कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और कश्मीरी सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स जबरान फाजली पर हमला करने वालों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करे। पहले कत्ल और फिर नाश के टुकड़े करना इन दिनों आम बात हो गई हैं। शरदा के कत्ल के बाद मुल्क भर में ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में इसी तरह के एक मामले का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक 20 साला बिट्टू का ताल्लुक नालंदा ज़िले के मानपुर थाना इलाके से बताया गया है। वो तालिब इल्म था। 15 दिसंबर को बिट्टू अचानक लापता हो गया था। उसकी गुमशुदगी की शिकायत मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। बिट्टू की तलाश के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिसमें आखिरी लोकेशन राहुल कुमार के घर का था। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सनसनीखेज जुर्म का इंकशाफ किया। मुलजिम राहुल की बहन और बिट्टू एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। राहुल इस बात को लेकर शदीद बरहम था। उसने बाद साथियों की मदद से बिट्टू का गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुलजिम ने नाश के टुकड़े कुत्तों को खिलाए और कुछ टुकड़े गंगा में बहा दिए। हैदराबाद के पुराने शहर में एक मौज़न साहब ने मस्जिद के कमरे में खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तालाबकट्टा की मस्जिद फतेह शाह में पेश आया। मुकामी ज़राए और पुलिस के मुताबिक 24 साला असगर पाशा अब्दुल राही ने अपने कमरे में फांसी ले ली। वो पहले मुंबई में रहा करते थे, बारज़ां हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। उनका ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। खुदकुशी की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर ख़ज़ाना टी हरीश राव का ज़हीराबाद के दौरे के मौके पर हल्का असेंबली ज़हीराबाद के सहाफ़ियों ने एक दरख्वास्त देते हुए सहाफ़ियों को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात देने की मांग की है। पिछले कुछ साल क़ब्ल पस्तापुर में कुछ सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात दिए गए थे। उन्हीं में से कुछ सहाफ़ी छूट गए थे। वैसे ही बाकी सहाफ़ियों ने आज डबल बेडरूम मकानात देने की मांग की है। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में एक मां ने अपने 2 शीरख्वार बच्चों को एक कैनाल में फेंक दिया और ख़ुद भी खुदकुशी की कोशिश की। ये दिल दहला देने वाला वाक़या बांसवाड़ा टाउन के करीब वाक़े कैनाल में पेश आया। कैनाल के करीब मौजूद अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बच्चों को बचाते हुए इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ताहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन बच्चों की शिनाख्त 4 साला युवराज और 8 माह की अनन्या के तौर पर की गई हैं। पुलिस ने बताया कि अरुणा नामी खातून, जिसके शौहर मोहन के साथ कशीदा ताल्लुकात थे, ने कैनाल में अपने बच्चों को फेंक दिया। बताया जाता है कि शौहर की हरासानी से तंग आकर खातून अपने बच्चों के साथ कैनाल में कूद पड़ी थी, लेकिन पानी कम होने की वजह से खातून बच गई। पुलिस ने खातून के खिलाफ बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया मुर्मू का ट्रेनी पुलिस ऑफिसर से खिताब, अवाम में पुलिस से मुताल्लिक़ खौफ खत्म करने पर जोर।
आधी रात को अचानक आग लगने से मकान में सो रहे एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। और राजधानी दिल्ली में धुंध का राज, सैकड़ों परवाजें ताखीर का शिकार, 2 का रुख मोड़ दिया गया, हद्दे निगाह 200 मीटर से कम। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।